मंत्र है और सामवेद के मंत्र के माध्यम से कुछ विचार मैं आपके बीच में रखता हूं। ओम प्रेष्ठम बोधितिम तेस्तुसे मित्रमिरक्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। सामवेद के मंत्र का भाव बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण भाव है। मंत्र में आया प्रेष्ठम बोधितिम कि संसार में सबसे प्रिय संबंध हमारा किससे है। दो प्रकार के संबंध जीव आत्मा के होते हैं। एक संबंध नित्य संबंध होता है, एक अनित्य संबंध होता है। अनित्य संबंध कुछ समय के लिए होता है। कोई नहीं चाहता कि मेरी माता मुझे छोड़ करके चली जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा पिता मुझे छोड़ करके चला जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चला जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला जाए। लेकिन ये सब छूटने वाले संबंध हैं। ये चाहे धन संपदा का संबंध हो, ये सब छूटने वाले हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। एक होता है नित्य संबंध। नित्य संबंध जो शाश्वत सदैव हमेशा, जो कभी अलग बोलो हो ही नहीं सकता। हमारे वेदों में तीन त्रैतवाद की बात आती है, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। और प्रकृति में केवल एक गुण है, वो सत्य है। जीवात्मा सचेतन, परमपिता परमात्मा जो है सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप है। ये सिद्धांत जब समझ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि परमपिता परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार इस जीवात्मा का जन्म होता है। स्वामी दयानंद से पूछा गया कि मुक्ति किसे कहते हैं? बोले छूटने को। बोले किससे छूटना चाहते हैं? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, हम किससे छूटना चाहते हैं? बोलो जी, हम किससे छूटना चाहते हैं? तो उत्तर मिला दुखों से। दुख क्यों आते हैं? बार बार जन्म से। बार बार जन्म क्यों होता है? अविद्या में फंस जाने से। अविद्या क्या है? जो विपरीत ज्ञान है। तो स्वामी दयानंद महाराज जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अविद्या में फंसा रहता है, उसका बार बार जन्म होता रहता है, उसका बार बार मरण होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारे के ऋषि कहते हैं कि बार बार जन्म होता रहता है, बार बार मरण होता रहता है, और बार बार माता के गर्भ में शयन होता रहता है, जब तक वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। और मोक्ष कब मिलेगा? जब अविद्या से छूट जाएंगे। अविद्या नेत्री सर्वे क्लेशाना। अविद्या समस्त दुखों का, समस्त क्लेशों की जननी है। और विद्या को प्राप्त करना, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या किसे कहते हैं? जो मुक्ति की ओर ले जाती है, दुखों से छुड़ा देती है। तो मैं आपके बीच में बता रहा था मंत्र के माध्यम से कि जीवात्मा के दो संबंध होते हैं। एक अनित्य संबंध होता है, एक नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है, जो आत्मा परमात्मा से अलग नहीं होता। और अनित्य जो छूटने वाला है, कुछ समय के लिए है। और एक सिद्धांत मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। कुछ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं होता भाई। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, ये जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा को सब पता है, लेकिन इस आत्मा को ये सीमित ज्ञान है, इसको सारा ज्ञान नहीं है। और याद रखना, जो गुण अंश का होता है वो अंशी का होता है। एक उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे किसी ने कुछ शरबत बनाया
या हमने खीर बनाई, माताएं खीर बनाती हैं, सब्जी बनाती है, तो जब खीर की जांच करती है कि क्या खीर पूरी पक चुकी, चावल गल गए, क्या सारी पतीली को चेक करती है, 2-4 चावलों को चेक करती है? बोलो कुछ तो बोलो। 2-4 चावल से पता चल जाता है, थोड़ा अंश लेते हैं, अंश उसका, और उससे पता चल जाता है कि खीर बन गई है। शरबत बनाते हैं, यदि हमने 20 गिलास शरबत तैयार किया, क्या सारे को चेक करेंगे या आधा कप लेकर के चेक कर लेंगे? बोलो भैया, आधे कप से पता चल जाएगा उस अंश से, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे पता चल जाएगा कि चीनी कम है या ज्यादा है। तो यदि ठीक है तो तब पता चल जाता है। तो जो गुण अंश में होते हैं वही गुण अंश में होते हैं, याद रखना। तो जो गुण परमपिता परमात्मा में है तो वे गुण आत्मा में, तो फिर भक्ति किसकी? जब वही गुण ईश्वर में है, वही गुण आत्मा में हो जाएंगे, तो फिर भक्ति कौन किसकी करेगा? तो इससे पता चला परमपिता परमात्मा सर्वोच्च है, आत्मा अल्पज्य है। परमपिता परमात्मा आवागमन के चक्र में नहीं आता भैया, वो जो है एक रस है, वो बंधन में नहीं आता है। जीवात्मा बार बार बंधन में आता है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। हाँ, कुछ गुण तो मिलते हैं साधर्म्य वैधर्म्य, तो इसीलिए परमात्मा की सत्ता अलग है, जीवात्मा की सत्ता अलग है, प्रकृति की सत्ता बोलो अलग है। प्रकृति केवल सत्य है। कुछ कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा भी सत्य है, उसका जगत भी बोलो सत्य है, और जीवात्मा भी सत्य है। लेकिन अंतर क्या है? प्रकृति केवल सत्य है, जीवात्मा सत चेतन है, परमपिता परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप है, और उसका नाम सच्चिदानंद है, जिसका मुख्य नाम ओम है। तो मंत्र कहता है ओम परेष्ठम अतिथि, वो कैसा है? अतिथि में है। तिथि कहते हैं समय के जो बंधन में, जिस समय को सीमा में बांध दिया जाता है उसको तिथि कहते हैं, और जो समय के बंधन में नहीं आता उसको अतिथि भी कहते हैं। तो परमात्मा किसी बंधन में बंधा हुआ बोलो नहीं है, वो तिथि में है। परेष्ठम वो तिथि स्तु से मित्र प्रियम, अर्थात वो हमारा मित्र है, सच्चा सखा है, तो परमपिता परमात्मा है। न जाने हमारा कितने बार जन्म हो चुका, कितने माता पिता हमें मिले होंगे, कितनों के माता पिता हम बने होंगे, लेकिन वह परमपिता परमात्मा तब भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है, बोलो आगे भी हमारे साथ रहेगा। उससे प्रिय सखा हमको कोई दूसरा मिलने वाला भी नहीं है, वो ऐसा प्रिय है। पृष्ठम वो स्तु से मित्र प्रियम रथम नैवेद्यम, अग्नि रथम नैवेद्यम, वह परमात्मा अग्नि की, जैसे अग्नि प्रकाशमान है, अग्नि में भी प्रकाश परमपिता परमात्मा का है, और जो उसका सानिध्य प्राप्त कर लेता है वो अविद्या से, अंधकार से, अज्ञानता से दूर हो जाता है। और आगे कहा अग्नि रथम नैवेद्यम। देखो ये जो रथ है, रथ जो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ रथ होता है, जो लेकिन जो मनुष्य का बनाया हुआ रथ होता है उसमें बैठ करके तो हम संसार का भ्रमण करते हैं। अब मनुष्य का बनाया हुआ रथ कौन सा होता है? उसे कहते वाहन। वह शास्त्रों में रथ को वाहन कहा है, जिसमें बैठ करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है ये मनुष्य। हम संसार का भ्रमण कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ करके, कार में बैठ करके, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ रथ होता है, रथम नैवेद्यम, उसमें बैठ करके तो हम ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। और वो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ रथ कौन सा है? जो बड़ा ही सुंदर, जिसमें कोई कमी नहीं है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धि तुषार की विद्धि मने प्रभु। कहते हैं कि जो शरीर रथ है, इसको नौका भी कहा है, नाव भी कहा है। ऐसी
इसमें बैठ करके व्यक्ति एक भव सागर को पार कर लेता है। इसमें बड़े सुंदर सुंदर अवयव परमपिता परमात्मा ने इस नौका में लगाए हैं। जैसे एक नौका होती है, उस नौका में यदि थोड़ा छेद हो जाए तो उसमें जल भर जाएगा और यात्री डूब के मर जाएंगे। ऐसे ही शरीर रूपी जो नौका है, यदि इसमें थोड़ा दोष आ जाएगा तो हम दुख रूपी भव सागर में डूब के मर जाएंगे। हमको मोक्ष मिलने वाला बोलो नहीं है। तो हम सबको जो परमात्मा ने बड़ी सुंदर नौका हमको दी है, बड़े सुंदर अवयव इसमें लगाए हैं। इसमें हृदय है, रक्त वाहिनियां हैं और फेफड़े हैं। बड़े सुंदर सुंदर जो मजबूत अवयव लगा करके ये मजबूत नौका हमको दी है। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है इसकी देखरेख करने का। यदि इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है तो वो दुख रूपी भव सागर में डूब के पतन की तरफ चला जाता है। और यदि इस नौका में कोई दोष नहीं होता है, जैसे नदी की नौका में कोई दोष नहीं होता है, कोई छेद नहीं होता है बुराई, जैसे उसमें छेद नहीं होता, उसमें जल नहीं भरता है, वो यात्रियों को पार करा देती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर रूपी नौका में यदि कोई दुर्गुण बुरी आदतों वाला छेद नहीं होता तो हम इस संसार से पार कर जाते हैं, इस दुख रूपी भव सागर से पार कर जाते हैं। और ये मनुष्य चतुष्फली है। अच्छा, हर वृक्ष में तो एक प्रकार का फल आता है, आम पर एक प्रकार का फल आता है, अमरूद में भी अमरूदी लगते हैं, और जो भी हमारे जितने वृक्ष हैं अनार पे भी अनार लगते हैं। लेकिन याद रखना, इस मनुष्य को तो चतुष्फली कहा है। ये तो 4 फलों वाला है। कौन कौन से फल है? अच्छा, एक किसान बगीचा लगाता है और 20 साल तक उसकी सिंचाई करता है, और जिन पेड़ों पर फल ना आए तो बहुत दुख होता है कि मैंने जो 20 साल इसकी सिंचाई की है, खाद पानी दिया है, और पेड़ों में फल नहीं आया तो उसे बड़ा दुख होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि ये मनुष्य चतुष्फली है और ये बिना फल प्राप्त करे संसार से चला जाता है, क्या अभागापन नहीं? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये चतुष्फली क्या है? इसमें जब 4 प्रकार के